Good morning, students. So our next topic of discussion is valence shell electron pair repulsion theory or VSEPR theory. Valence shell electron pair repulsion theory, or we can also say that VSEPR theory, right? So the theory was basically started in 1940 and then in 1957 it was completed. In this theory हमारे पास जो like shapes of molecules होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है, अबाउट लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स के बारे में डिस्कशंस किए हैं. इनके postulates जो हैं अकॉर्डिंग टू द postulates ऑफ दिस थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थ्योरी बना क्यों, हमें इस थ्योरी से हेल्प मिला दैट कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके लोन पेयर्स एंड उसके बॉन्ड पेयर्स जो हैं उसको शेप प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर डन इन दिस थ्योरी. देन द फर्स्ट थिंग इज़ कि इसके पोस्टुलेट्स में यू डोंट हैव टू लर्न ऑल द पोस्टुलेट्स, जस्ट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको पोस्टुलेट्स का बेसिक आइडिया होगा ओनली देन यू कैन like draw the structure for a particular given molecule. तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करता है कि आपके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कितने हैं. उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग करी है और कितने नॉन बॉन्डेड है. जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं करी होगी वो आपके लोन पेयर कहलाएंगे. एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करते हैं. सपोज़ हमारे पास अमोनिया है. अमोनिया जो है नाइट्रोजन वी नो के ये 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, और एक इसके पास रह जाता है लोन पेयर. अब जिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग नहीं करी किसी के साथ, ऐसा रह गया है, उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे, या फिर उसको वी कॉल इट एज नॉन बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के नाम से उसको जाना जाता है. बट ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग करके एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया उनको हम बोल देते हैं बॉन्ड पेयर्स, और सिंपली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हो आप उसको. ठीक है. सो अभी इसमें एक ट्रेंड होता है कि अगर तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं तो सम काइंड ऑफ फोर्सेस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे. हमने पढ़ा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, राइट. ठीक है. अगर एक लोन पेयर यहाँ पे एक और यहाँ पे होता तो दोनों में रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, बट ये भी तो रिपेल करेंगे ही ना. रिपल्शंस का जो इनका होता है, लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है, देन बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है. तो ये सीक्वेंस रहता है इनके रिपल्शंस का. सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगी लोन पेयर में, राइट. उसके बाद रिपल्शन होगी हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, एंड देन बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शंस होते हैं. और इन्हीं रिपल्शंस की वजह से आपके मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री फॉर्म हो जाती है, उनके बीच में एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट. सो स्टार्टिंग विद द टेबल जो आपको लर्न करना है, आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सेंट्रल मेटल एटम के पास, उससे इस किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट करना होता है. बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, राइट. सो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, राइट. सो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर हमारे पास 2 है तो टोटल इन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे. तो इनकी जो सिमेट्री रहेगी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वो क्या रहेगी, सेंट्रल एटम है, हम कोई भी लेना है, हमने ज्यूम कर लिया हमारा सेंट्रल मेटल एटम ही ए है. 2 पेयर्स हैं, एक पेयर जो होता है वो सिंगल बॉन्ड क्रिएट करता है, और 2 पेयर है तो 2 बॉन्ड्स बना लेगा, क्योंकि ज़्यादा एटम्स है नहीं तो एक लीनियर सा मॉलिक्यूल बन जाएगा. एंगल लीनियर का आपको पता ही होता है, 180 डिग्रीज होता है, राइट. देन इसी की अगर मॉलिकुलर ज्योमेट्री क्रिएट करनी है तो सेकेंड वाले एटम्स को हम बी कंसिडर कर लेंगे, दैट विल बी ए बी, राइट. सो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर. एग्ज़ाम्स में आप लोगों को शेप्स याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स याद होने चाहिए. अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पेयर याद है तो यू कैन ईजिली रिमेंबर द शेप. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज़, अगर आपके पास 3 आ जाते हैं
तो एटम के अराउंड 3 बॉन्ड क्रिएट हो गए, 1 2 एंड द थर्ड वन इज़ हियर, राइट। सो ये चीज़ हो गई। ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसकी शेप आएगी ए बी बी और बी, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगी। आपने उस एग्जांपल्स में से जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो आपका सेंट्रल एटम होता है, तो उसके आपने चेक करने के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी शेप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर 3 होंगे उसके सेंट्रल एटम के 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर तो उसकी ट्रायंगल प्लेनर बनेगा, अगर 2 होगा तो लीनियर बनेगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर। सो विद 3 हमारे पास जो 4 के साथ हमारी जो ज्योमेट्री रहेगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूलर उसकी जो शेप होगी ज्योमेट्री 4, ए है तो 1, ठीक है। अनदर वन भी यहीं से जाएगा 1 2 3 4 1 2 1 2, ठीक हो गया बेटा। सो द एंगल in this is 109.5 degrees, right? So the geometry will be A B B B and B. So the name of this geometry is tetrahedral, राइट। एंड अगर आपके पास आता है 5 के लिए ए वन 2 3 4 3 हो गए, 4 और ए 5 एंड दिस एंगल इज़ 120 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका ज्योमेट्री जो बनेगा दैट विल बी ए 1 2 3 4 5, so this is trigonal bipyramidal shape, एंड द सेम मैनर हमारे पास 6 के लिए भी हैं, 7 के लिए भी हैं। देन आई विल शेयर सम एग्जांपल्स, उनको कंप्लीट करना है आपने सेम मैनर में जैसे पहले आप अपने होमवर्क का PDF क्रिएट करते हो। क्रिएट द PDF एंड सेंड इट टू माई मेल ID, ओके। सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपके पास 6 है तो हमारे पास दैट मीन्स जो ए एटम है बेटा उसके पास इन टोटल ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 6 पेयर्स हो गए हमारे पास, राइट। सो द नेम फॉर दिस ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल एंड शेप विल बी सेम। हर एक शेप ड्यू टू रिपल्शंस आपके पास क्रिएट हुआ है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शंस की वजह से। एंड द लास्ट शेप इज पेंटागनल बायपिरामिडल 7 A 1 2
3 4 5 6, right, and 7. 1 2 3 4, this one 5 6, and total 7 pairs of electrons are there. So the shape is pentagonal, bipyramidal, A, B, right, B, दिस बॉन्ड विल बी लिटल लॉन्गर, ये उस पर पेंटागन में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको रादर देन टिल्ट करने के यू कैन मेक दिस स्ट्रेट, राइट। सो दीज आर द शेप्स जो कॉमनली यूज होते हैं। नाउ आई एम शेयरिंग सम एग्जांपल्स, राइट, टू मेक द PDF. Thank you.